Reboho Zolburia Kaba Sekebenia Kereben देने में ओकोलोहोरिया खाबा। सबको जय मसीह की। और सभी जो है आंखें बंद करें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आगे के समय को परमेश्वर के हाथों में हम सौंपेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। शेलबेरिया केरेबेन देने में ओकोरो जोलबोना सेकेबेरिया खाजेलबेना एब्रोखोन दोनों केरेबेनिया तलाबा केरेबेन देनेमिया खाराबा। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं यीशु के नाम में आपके पास में आता हूँ पिता। इस जगह पर जितने भी लोग मौजूद है पिता, आज हर एक को मैं तेरे हाथों में मैं सौंप देता हूँ परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आज तेरी सामर्थ इस जगह पर बहने पाए यीशु के नाम में। रबहन देने में खेलेबेनिया शकलेहबे एरोजोल्बोनिया खेरेबेन देने में खेरेबे। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज यदि कोई यहाँ पर बीमार है तो आज वो चंगा होकर लौटने पाए यीशु के नाम में। मेनोस तो लबोनिया खेरेबेस तेलेबेरिया खारास तालाबा ओखरोजलबेनिया खेरेबे। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। ओ प्रभु जी, आज जो सालों से प्रार्थना का निवेदन नहीं मिला, आज वो प्रार्थना सुन ली जाए यीशु के नाम में। आज जो लोगों के जीवन में जो डिले है, वो सारे वो डिले हर एक क्षेत्र से ओ प्रभु यीशु के नाम से आज दूर होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, जितने भी लोग प्रभु जी और आएंगे प्रभु जी, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। आज होने पाए तेरी सामर्थ का प्रकटीकरण इस जगह पर होने पाए। प्रभु, तू अपने लोगों से आज बातचीत कीजिए। ओ मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने लोगों से बातचीत कीजिए प्रभु जी। लेबहन देने में खेरेबेस तेलेबेरिया लेक्रोहो जेलेबेरिया। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, नेटवर्क को आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आज तू प्रभु जी सबके लोगों के जीवन में तू कार्य करना, होने पाए इनका जीवन पहले से पूरी तरह से बदल जाए यीशु के नाम में। और जिन्होंने मन नहीं फिराया वो भी मन फिराने पाए यीशु के नाम में। तेरा आत्मा आज हर एक के ऊपर में ओ प्रभु उतरने पाए और छूने पाए प्रभु जी। जो सालों के बंधन है आज वो टूटने पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। लेब्रेखेबेनिया स्तालाबा लेब्रेखेंदेने में खेरेबेस तेलेबेरिया। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। रेबहन देने में यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। टेक केयर रेबेनिया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। और आज जो है हम परमेश्वर के वचन से चालू करेंगे। और मेरा विश्वास है जो आज का जो टॉपिक है ये आपके लाइफ में एक ब्लेसेड टॉपिक रहेगा और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आप बदलते देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आज हम जो है देखेंगे आत्मिक हथियार। फिर यदि हम बाइबल में देखें तो इफिसियों के 6वें अध्याय के 11वें पद में बताता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। फिर मैं आपको ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है सारे हथियार बांध लो। यहाँ पर एक हथियार बांधने के बारे में बाइबल में नहीं बताया है, यहाँ पर सारे हथियार को हमें बांधना है। और बाइबल बताती है यदि दूसरे कुरिन्थियों 10:4 में, तो वहां पे भी लिखा है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार ये शारीरिक नहीं है परंतु गढ़ों को ढहा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रियो, हमारा जो युद्ध है ये आत्मिक युद्ध है और इसे जो है हम शारीरिक हथियार से नहीं लड़ सकते। और यदि हम इफिसियों में भी देखें तो वहां पर भी लिखा है 6वें अध्याय के 12वें पद में, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रियो, बाइबल स्पष्ट रीति से बता रहे हैं कि हम सभी मसीह लोग और जहाँ पे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं, हम एक युद्ध में है। प्रियो, हमें ये समझना है इस संसार में जो है
दो शक्ति काम करती है, एक है परमेश्वर की और दूसरी जो है शैतान की। और ये जो होता है प्रियो, और बाइबल में यदि हम देखें यूहन्ना के 10वें अध्याय के 10वें पद में, तो वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत ऐसा जीवन पाओ। प्रियो, ये जो शैतान होता है, ये हमारे लाइफ में जब आता है तो ये जो है हमारे लाइफ के अंदर में वो अनेक डिस्टर्बेंस को लेकर आता है। बहुत सारे लोग हैं अपने लाइफ में बहुत सारी रुकावटों का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अपने घर में शांति को वो नहीं देखने पाते, क्योंकि जब शैतान उनके जीवन में, उनके घर में आता है तो सबसे पहले वो जो चुराता है वो है पीस को चुराता है। आपने देखा होगा कई मसीह फैमिली में भी ये अक्सर ये होता है, पति और पत्नी की नहीं बनती और वहां पर झगड़े होते हैं छोटे मोटे बातों के लिए। प्रियो, ये जो ऐसा हो रहा है, यदि पति पत्नी की नहीं बन रही है, या बच्चे या गलत मार्ग पे जा रहे हैं, या कोई आपको सता रहा है, तो इसके पीछे में ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, एक स्पिरिट काम कर रही है। क्योंकि बाइबल में यहाँ पे हमने सिफिसियों 6वें 12 के अध्याय में पढ़ा, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस ये मनुष्य को दिखाता है। बाइबल स्पष्ट रीति से बोलती है कि हमारा युद्ध, दूसरे शब्द में बोलूं तो ये मनुष्य से हमारा युद्ध नहीं है। और यदि कोई आपको परेशान कर रहा है, आपके हस्बैंड परेशान कर रहे हैं, या आपके ऑफिस के लोग परेशान कर रहे हैं, या आपको कोई परेशान कर रहा है, तो हमें ये समझना है कि वो एक स्पिरिट है जो आपके लाइफ में वो उसके व्यक्ति के द्वारा जो है आपको परेशान कर रही है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि हम एक युद्ध में है। इसीलिए बाइबल में जैसा कि हमने पढ़ा कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो प्रियो, कि जरूरी है कि हम ये जाने, ये समझे कि हम एक युद्ध में है। तो प्रियो, शैतान जो होता है ये हमारे लाइफ में अनेक परेशानी को लेकर आता है। यदि हम शैतान का यदि दूसरा नाम देखें तो परेशानी और मुसीबत और तकलीफों का बोल सकते हैं। शैतान तकलीफों का नाम है, मुसीबत का नाम है, परेशानी का नाम है, पीड़ा का नाम है। ये दूसरे शब्दों में हम शैतान का जो है ये नाम ये दे सकते हैं प्रियो। तो प्रियो, आपको क्या करना है अपने लाइफ में? यदि हम बाइबल से देखें, यदि आप अनेक समस्याओं से अपने घर में गुजर रहे हैं, या ऑफिस में गुजर रहे हैं, या पति से नहीं बन रही है, या कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आपको, जैसे कि बाइबल में यदि हम देखें, रेबेहन देनेस्ते के रेहेबेरिया खास तलाबारिया, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय के पहले पद में यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ में जीवन बिताए। प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रार्थना ही के द्वारा हमारे लाइफ में चैन रहने पाएगा। यहाँ पे हमने 1 तीमुथियुस 2 अध्याय के 2 पद में पढ़ा कि प्रार्थना हमारे लाइफ में शांति को लेकर आती है। प्रार्थना ये शैतान के कामों को जो है ये रोकती है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो पहला आत्मिक हथियार मैं आपको बता रहा हूँ वो है प्रार्थना। प्रिय, प्रार्थना एक आत्मिक हथियार है, ये आपको समझना है। इसलिए कभी भी जो है प्रार्थना को हल्के में नहीं लेना। और यहाँ पे जो है हमने पढ़ा कि विनती और प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। इसके अंदर में अविश्वासी लोग भी आते हैं। आपको ये समझना है, यदि आप अपने ऑफिस में हो, या बिजनेस करते हैं, या घर में रहते हैं, तो आप जिन लोगों के साथ में आपका उठना बैठना है, आपको उन मनुष्य के लिए प्रार्थना करना होगा। नहीं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से शैतान आपको गिराने के लिए, रोकने के लिए प्रियो जो है उनका वो सहारा ले ले, आपको चोट पहुंचाने के लिए। तो हमेशा याद रखे, आपको लापरवाही में नहीं जीना है, क्योंकि हम एक युद्ध में है। और बाइबल बताती है इस सारे हम ये सारे हथियार लेने के बारे में, वो बोलती है कि परमेश्वर के सारे
हथियारों को बांध लो। तो पहला जो हथियार मैं आपको बता रहा हूँ वो है प्रार्थना। इसीलिए प्रियो, जो भी आप काम करते हो, चाहे जो भी आपने काम के लिए दिया है या कोई भी आप काम कर रहे हो, तो उसमें प्रार्थना को जरूर शामिल करें। आप जो भी काम करते हो, जहां भी जाते हो, जिन लोगों के साथ में आपका उठना बैठना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके काम सफल हो, आप हमेशा आगे बढ़े अपने लाइफ में, तो आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो निर्णय है ये प्रार्थना में रखिए। उसे परमेश्वर को बताए कि प्रभु ये कामों को आप कीजिए मेरे लाइफ में। तो आप देखने पाएंगे कि वो सारी चीजें जो है आप अपने लाइफ में होते हुए देखेंगे प्रियो। तो मैं आपको पहला हथियार आपको बताया है कि वो है प्रार्थना। प्रियो प्रियो, प्रार्थना जैसे कि यदि कोई सता रहा है तो बाइबल में भी ये लिखा हुआ है, मत्ती 5वें अध्याय के 44 पद में, कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मतलब जब हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते तो कुछ होता है प्रियो। जो सता रहा है व्यक्ति, आप देखेंगे वो आपको सताएगा नहीं, क्योंकि वो एक फोर्स है, वो एक स्पिरिट है जो किसी मनुष्य का सहारा लेती है वो, और आपकी तकलीफ में अनेक जो है डिस्टर्बेंस को लेकर आती है, परेशानी को लेकर आती है, क्योंकि चोर केवल चोरी करने के लिए आता है। मतलब जो स्पिरिट होती है या जो अन्य जाति होती है या मसीह लोग भी यदि लापरवाही का जीवन जीते हैं, तो वो एंटर करता है, वो आता है शांति को चुराने के लिए। हमारे जीवन में वो शांति को चुराता है, हमारे जीवन में ये वो अच्छे हेल्थ को भी वो चुराता है। यदि हम लापरवाही का जीवन यदि जीते हैं, तो शैतान जो है, जैसा कि लिखा है, चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए भी आता है। वो हमारे परमेश्वर के संबंध को भी वो चुराने के लिए आता है, और वो चाहता नहीं कि हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठता का हो। इसलिए जो शैतान है लोगों के द्वारा काम करता है, और उसका एक उद्देश्य होता है कि हमें परमेश्वर से दूर करना, परमेश्वर से दूर करना। और वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी जो है अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो आपको ये याद रखना है शैतान की चाल को, और आपको हमेशा जो है प्रार्थना जो है, प्रार्थना को इम्पोर्टेंस देना है अपने लाइफ में। आप जो भी काम करते हैं वो सारे निर्णय को आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखिए। और बाइबल भी बताती है नीति वचन के 3 अध्याय के 6वें पद में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, जब जब हम परमेश्वर को स्मरण करके काम करते हैं तो परमेश्वर जो है काम करता है प्रियो। परमेश्वर जो है प्रार्थना के द्वारा ही काम करता है। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे अपने लाइफ में, तो आपके जीवन में जो है ब्लेसिंग वो रुकने पाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके हर काम सफल हो, तो आपको एक डिसीजन अपने लाइफ में लेना पड़ेगा कि मैं जो है प्रार्थना को अहमियत दूंगा अपने लाइफ में। मैं हर डिसीजन में, हर कामों में जो है प्रार्थना को अहमियत दूंगा। जब आप ऐसा करेंगे प्रियो, आपके लाइफ में जो है शैतान जो जो काम कर रहा है, जो रुकावट ला रहा है, जो आपके लाइफ में डिले हो रहा है, चाहे शादी के मामले में बोलो या जो जॉब के मामले में बोलो, या कोई परेशान कर रहा है आपको, वो सारी चीजों को जो है आप हटते हुए देखने पाएंगे प्रियो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रार्थना को कभी भी हल्के में नहीं लीजिए। और यदि मैं आपको बताऊं प्रियो, बाइबल भी बताती है इब्रानियों 1:14 के अंदर में, कि वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। प्रियो, आपको ये समझना है कि जब हमारा उद्धार हो जाता है तो स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के हमारे पास में आते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं और वो जो है स्वर्गदूत एक्टिवेट होते हैं। आपको कमांड करना है कि स्वर्गदूत लोग मेरे लिए जो है ये कामों को करो। आपको बोलना है, स्वर्गदूत को कमांड करना है। मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ कि स्वर्गदूत जाओ। जो है यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप बोलो स्वर्गदूत को कि अच्छे से अच्छे कस्टमर को मेरे दुकान में लेकर आए, जो पैसे देने वाले हो, जो अच्छे जो कमाई देने वाले कस्टमर है, जो मोल भाव नहीं करने वाले जो है वो कस्टमर को लेकर आए। यदि आप जो है आपकी मैरिज नहीं हुई तो आप बोलिए स्वर्गदूत को कि जाओ, मैं यीशु के नाम से स्वर्गदूत मैं आज्ञा देता हूँ कि मुझे मेरे लिए एक अच्छे जो है रिश्ते को लेकर आइए। और आप यदि जॉब चाहते हैं तो बोलिए स्वर्गदूत को कि एक अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आने पाए।
और वो लोगों के मन में कार्य कर, आप देखेंगे आपके काम ये सफल होंगे। ये स्वर्गदूत जो होते हैं बिना हमारे बोले, बिना हमारे प्रार्थना किए ये सक्रिय नहीं होते, ये काम करते हैं प्रियो। दो फोर्स मैंने आपको बताया कि इस संसार में दो शक्ति काम कर रही है, एक स्वर्गदूत की और एक है शैतान के। तो प्रियो हमें ये समझना है स्वर्गदूत जो लोग होते हैं, ये सेवा टहल करने वाली आत्मा होती है और परमेश्वर इसे हमारे लिए भेजा है। और जब ये होते हैं तो ये हम जो बोलेंगे वही ये काम करेंगे। यदि आप इनको कुछ काम नहीं देंगे तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपको समझना है एक एंजेलिक मिनिस्ट्री होती है प्रियो, और यदि आप विश्वास करेंगे और विश्वास से इन स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे ना, आपके लाइफ में बहुत सारे चीजों में आप जो है बदलाव को देखने पाएंगे प्रियो, क्योंकि ये होते हैं और इसे हमें समझना है। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना का इस्तेमाल करें। यही चीज है प्रियो जो है आपको जो है जीवन जीवन जिलाएंगी। और शैतान जो है आपके लाइफ में जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वहां पे वो रुकने पाएगा, वो काम नहीं करने पाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यदि कोई भी क्षेत्र में परेशानी है, आप तकलीफों का सामना कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उस बात के लिए परमेश्वर से जो है प्रार्थना करना है, उसे जो है कमांड करना है कि अंधकार की ताकत उस मनुष्य में से निकल जा। आपको बोलना है स्वर्गदूत जाए और उसके अंदर में, उस व्यक्ति के अंदर में काम करे, उसके मन को पूरी तरह से बदल दे। यदि कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है तो स्वर्गदूत को कमांड करे आप कि जा उस व्यक्ति के मन में बार बार इस चीज को डाल कि पैसे दे, और बार बार ये विचारों से भर दे और डर उसके अंदर में आने पाए, सारी बातों का उसे नींद में आने पाए, उसे बोलिए। तो आप देखेंगे प्रियो, जब आप विश्वास से ये बोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो स्वर्गदूत आपके लिए वैसा ही काम करेंगे प्रियो। ये समझना है परमेश्वर कैसे काम करता है प्रियो। और शैतान उन व्यक्ति से डरता है जो प्रार्थना योद्धा होते हैं। हमें ये पैटर्न को समझना है, हमें लापरवाही में जीवन नहीं जीना है। यदि आपके हेल्थ में परेशानी है या कुछ बातों से परेशान हो तो आपको प्रार्थना करना है उस चीज के लिए कि प्रभु यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, ये बीमारी की आत्मा चली जा यीशु के नाम में। यदि आपके लाइफ में जो है धन की कमी से आप गुजर रहे हो तो आप बोलिए कि धन यहोवा की आशीष से आता है और उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। रिलीज करो अनॉइंटिंग को। और एक वचन भी लिखा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। और आप बोले मैं धन की आशीषों को अपने लाइफ में खोलता हूँ। आप बोले यदि बीमार है तो मैं चंगाई की सामर्थ को अपने ऊपर में खोलता हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ। और अपने लाइफ में आप वो सारी चीजों को, वो ब्लेसिंग को होते हुए देखेंगे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमें अधिकार दिया है। हमें एक बात को समझना है, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा ही काम करता है। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी, वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो हमारे पास में नहीं आने पाएंगी। क्योंकि बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। आपको समझना है परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है ये ऐसे ही जो है हमारे लाइफ में नहीं आती है। आपको उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करना होगा, आपको उस प्रतिज्ञा पे दावा करना होगा, आपको जो है अपने लाइफ में जो है प्रार्थना की अहमियत को समझना पड़ेगा कि प्रार्थना जो है हमारी ब्लेसिंगों को खोलती है और लेकर आती है। हमें आपको समझना पड़ेगा, आपको कमांड करना पड़ेगा, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देना पड़ेगा कि आपके लिए ये काम करे। तो आप देखेंगे जिन क्षेत्रों में आपको परेशानी है, जिन क्षेत्रों में आप दुख का सामना कर रहे हो, वो सारी चीजों को आप जो है अपने लाइफ में जो है हटते हुए देखने पाएंगे प्रियो। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ प्रियो, एक वचन मैं आपको बताऊंगा, ये 2 कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 5वें पद में लिखा हुआ है, सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। दूसरी चीज जो प्रियो आपको ये याद रखना है अपने लाइफ में कि आपके विचार ये कैसे आ रहे हैं, आपको चेक करना है। आपके अंदर में क्या गलत थॉट्स आ रहे हैं, क्या आपके अंदर किसी के बारे में ईर्ष्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, जो विचार आपके अंदर में आ रहे हैं उसको जो है हल्के में मत लीजिए, आप तुरंत
बांधे उसे। एक गंदी आत्मा मैं तुझे बांधती हूँ यीशु के नाम में। यदि आपको गंदे थॉट्स आ रहे हैं तो तुरंत उसको जो है बांधना है। और यही यहाँ पर बता रहा है, यदि किसी के लिए ईर्ष्या आ रही है, क्रोध आ रहा है, तो बांधे उसे। एक क्रोध की आत्मा मैं तुझे यीशु के नाम से बांध देती हूँ। तो आपको ये जब करेंगे प्रियो, शैतान आपको जो है पाप में गिराने नहीं पाएगा। आपको जो है अपने मन में देखना है कि मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, क्या ये विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ क्या परमेश्वर का वचन इसकी अनुमति दे रहा है। और आपको इस वचन में, जैसे कि हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 10:5 में, हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताया गया है कि हमें कैद करना है, मतलब बांधना है उन विचारों को जो वचन के विरोध में वो आ रहे हैं हमारे अंदर में, जिसकी अनुमति परमेश्वर का वचन नहीं दे रहा है। आपको उन विचारों को तुरंत बांधना है। यदि प्रियो आपने उन विचारों को नहीं बांधा तो वहीं पे शैतान जो है आपके अंदर में जो है वो गलत विचारों को लेकर आता है और आपके मन को जो है अशुद्ध करने पाता है। शैतान जो होता है प्रियो, हमेशा याद रखे, वो आपके मन में ही वो कार्य करता है और वो आपके मन को शुद्ध करके आपके अंदर में वो शारीरिक बातों को वो डालने पाता है। तो आपको जो है ये याद रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्या विचार ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आपको ध्यान देना है और जो भी विचार जो आपको परमेश्वर के वचन के विरोध आ रहे हैं उसे आपको बांधना है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रियो। और जो है आप इन बातों को अपने लाइफ में करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में फ्री हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारे डिप्रेशन के विचार आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह में आते हैं लेकिन वो पैटर्न को समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोगों का मन अशांत हो जाता है क्योंकि वो समझते नहीं है कि परमेश्वर का वचन जो है क्या कह रहा है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है नाश होती है। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा जो है बंदवाई में जाती है। यदि प्रियो कोई बंदवाई में जी रहा है उसका एक ही कारण है, वो है ज्ञान की कमी। और परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है, यदि आलतू फालतू विचार आपको आ रहे हैं तो हमें उन विचारों को, उन स्पिरिट को बांधना है जो गलत थॉट्स को लेकर आ रही है, जो क्रोध के विचारों को लेकर आ रही है। जब आप ऐसा करेंगे आप अपने लाइफ में जो है डिप्रेशन यदि आपको होता है तो वो नहीं होने पाएगा। आपको ज्यादा और थॉट्स आते हैं वो नहीं आने पाएंगे क्योंकि हम जो है अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए बाइबल कहती है नीति वचन 4 अध्याय के 23वें पद में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है प्रियो। हमें अपने मन की रक्षा करना है, मतलब रक्षा करना, जैसे कि हम अपनी आंखों की रक्षा करते हैं। आंखों की रक्षा करना मतलब ध्यान रखना, प्रोटेक्ट करना। वैसे ही आपको अपने मन की रक्षा करना है प्रियो, जिसके द्वारा हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं आपको ध्यान देना है। किसी भी तरह के अशुद्ध विचार को इसके अंदर में जो है जगह मत दीजिए। यदि वो विचार आपके अंदर में आ रहे हैं तो आपको जो है बांधना है और तुरंत प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और मैं हर एक अंधकार की आत्मा को बांधता हूँ जो मेरे विरुद्ध में काम कर रही है। हर एक शारीरिक आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जाए और परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगना है कि प्रभु मुझे अपनी सामर्थ्य भर, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप प्रार्थना को अपने लाइफ में जो है वैल्यू देंगे प्रियो, आपका प्रार्थना का जीवन जो है ये ब्लेस हो जाएगा। मान लो आज आप, यदि आपका प्रार्थना का समय बहुत अच्छा रहा है और यदि आप रात में भी प्रार्थना करना चाहते हो तो आपको पहले ही परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे रात में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, तो प्रभु जी आज वो सामर्थ्य दे कि मुझसे कोई गलती ना हो, मुझसे कोई पाप ना हो, जिसके कारण मैं रात की प्रार्थना में कोई डिस्टर्बेंस को फील ना करूं। अब जब आप प्रार्थना करके सारे कामों को करेंगे तो आप देखेंगे अपने लाइफ में सबसे पहले कि जो आप प्रार्थना नहीं कर पाते थे, जो नींद आपको आ जाती थी, जो थकान आपको आ जाती थी, जो आप लोगों से जो बात करने में जो बिजी हो जाते थे और किसी कारण आप जो है प्रार्थना रात में नहीं कर पाते थे, आप देखेंगे कि आपकी रात में भी आप आसानी से वो प्रार्थना करने पाएंगे। फिर जो भी चीज में आप जो है संघर्ष अपने लाइफ में देख रहे हैं, हो सकता है कि आप जो है परमेश्वर के
वचन पर मनन नहीं कर पाते हो सकता है कि आप वचन को ज्यादा नहीं पढ़ पाते हो सकता है कि आप अन्य भाषा में ज्यादा प्रेयर नहीं कर पाते हो। आपको एक काम करना है, वो है प्रार्थना करना है परमेश्वर से, क्योंकि वो उसने कहा है अपने वचन में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। आपको एक काम करना है, वो है परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूँ, मुझे सामर्थ दे। और मैं रात में प्रार्थना करना चाहता हूँ। अब रात में जो है, यदि आप प्रार्थना करेंगे मॉर्निंग में ही रात के लिए, तो आपकी रात की प्रार्थना भी सफल हो जाएंगी। और जब आप रात में प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने सुबह के लिए भी प्रार्थना करना है प्रियो, आपको अगले दिन के लिए भी प्रार्थना करना है। आप देखेंगे कि पूरे स्वर्गदूत जो है आपके जो है आजू बाजू में रहेंगे और आपकी जो है रक्षा करेंगे, और ऐसी कोई भी आलस्य की आत्मा को, ऐसी कोई भी टाइम पास करने वाली आत्मा को जो है आपके इर्द गिर्द जो है वो आने नहीं देंगे। और परमेश्वर की यदि प्रियो आपको इच्छा के अनुसार चलना है तो हमेशा जो है याद रखिए कि परमेश्वर जो है प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो है उसमें चलने पाते हैं प्रियो। और यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में एक चीज आप देखेंगे, आपके काम जो है ये सफल नहीं होंगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो है करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन वो योजनाओं पर नहीं चल पाते हैं। उनकी इच्छा है कि बहुत लंबी प्रार्थना करें, उनकी इच्छा है कि वो दोनों टाइम प्रार्थना करें, उनकी इच्छा है कि वो वचन पे मेडिटेट करें, उनकी इच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बाइबल रीडिंग में वो समय बिताए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों वो सफल नहीं होते? क्योंकि प्रार्थना की वैल्यू को वो नहीं समझते, प्रार्थना को वो जो है हल्के में लेते हैं, इसलिए जो है वो अपने जीवन में जो है असफल हो रहे हैं प्रियो। तो आपको जो मैंने पहला जो बताया है आपको, जो आत्मिक हथियार के बारे में, यह है प्रार्थना। और परमेश्वर चाहता है कि इस चीज को जो है हम अपने लाइफ में जो है आदर दे प्रियो, लेब्रेखे बेनिया सालाबा खेरे बेन देने में। और दूसरा जो हथियार मैं आपको आत्मिक हथियार बताना चाह रहा हूँ वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू को जो है अपने जीवन में प्रतिदिन लगाना होगा। और मैं आपको एक गवाही मैं आपको बताता हूँ प्रियो, जो मैंने अक्सर अपने लाइफ में देखा था। और एक दिन जब मैं नया नया आया था मसीह में, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में जो है मैं सीख रहा था। और एक दिन रात के समय में प्रार्थना कर रहा था और प्रभु यीशु मसीह के लहू को मैंने अपने घर के चारों तरफ लगाया प्रियो। और मैं क्या देख रहा था, रात के समय में दो अंधकार की दुष्ट आत्मा मुझे दिख रही थी। एक सफेद साड़ी में दिख रही थी और एक दुल्हन के ड्रेस में वो दिख रही थी। वो मेरे रूम में घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो रही थी। मैं चौकन्ना, मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो कोशिश कर रही थी, ऐसा मैं देख रहा था एक रस्सी पूरी बन गई है जो चारों तरफ। मैं अक्सर रात में प्रार्थना करके सोता था, उस समय नया नया भी था अक्सर उस समय। और मैंने जो है लहू को लगाया अपने घर के चारों तरफ, और मैंने देखा कि वो दुष्ट अंधकार की आत्मा मेरे घर में जो है प्रवेश नहीं कर पा रही है। क्योंकि जो मैं उस समय फ्लैट में रहता था और वहां पर जो है दुष्ट आत्मा का जो है थोड़ा सा वहाँ अफवाह भी थी, और वहां पे जो चौकीदार कोई भी टिक नहीं पाता था। और वहां पर जो दुष्ट आत्मा होती थी चौकीदार को दबाती थी, और वहां पे चौकीदार कोई भी एक परमानेंट नहीं रहता था। और वो जो दुष्ट आत्मा, और कुछ लोगों का कहना था जहाँ पर वो फ्लैट था वहां पे पहले कब्रिस्तान था, और वहां पे जो है वो सारी चीजों को कंस्ट्रक्शन किया था। और मैंने अक्सर ये चीजों को देखता था, लेकिन मैं ज्यादा उस समय इतना ज्यादा मसीह में परिपक्व नहीं था। और मुझे दुष्ट आत्मा दिखती थी, लेकिन मैं इतना ज्यादा डरता नहीं था, क्योंकि मैं विश्वास करता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। और मैंने जैसे ही लहू लगाया प्रियो, तो वो जो दुष्ट आत्मा है मेरे घर में एंटर नहीं कर पा रही थी। तो आपको समझना है प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है आपको अपने ऊपर में लगाना है, अपने प्रियजनों पर लगाना है, अपने धन पे लगाना है। तो और जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको जो है बाड़ा लगाना है अपने चारों तरफ की, ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा जो आपकी प्रार्थना के लाइफ को जो है डिस्टर्ब ना कर पाए। आप चाहते हो सफल प्रार्थना हो तो आपको बाड़ा लगाना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा। आपको एक चीज अपने लाइफ में यदि आप करना चालू कर दे, मैं यीशु मसीह के लहू को अपने घर के चारों तरफ लगाता हूँ, आप देखिए ऐसा करके आपको क्या क्या परिवर्तन दिखता है। आप देखेंगे आपका प्रार्थना का लाइफ ये ब्लेस होने पाएगा। टाइम पास करने वाले लोग आपके पास नहीं आने पाएंगे। आप देखेंगे कितनी सारी चीजें, अपने मोबाइल पे भी आप यीशु मसीह का लहू लगाएं,
ऐसे आलतू फालतू कॉल नहीं आएंगे, क्योंकि कई जो लोग होते हैं ये शैतान भेजता है हमारे समय को बर्बाद करने के लिए, चुराने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं में नहीं चल सके। और परमेश्वर की योजनाओं से हटाने के लिए अक्सर जो है शैतान जो है हमारे जो भी प्रार्थना करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, ऐसे लोगों को शैतान जो है बिजी करने के लिए मोबाइल का सहारा लेता है, और कुछ लोगों को, टाइम पास करने वाले लोगों को ऐसा भेजता है ताकि हम परमेश्वर की योजना में नहीं चल सके, ताकि हम जो है परमेश्वर की बातों में बढ़ ना सके। तो प्रियो, आपको ये समझना है, आपको जो है इस चीज को समझना है कि शैतान का एक ही उद्देश्य है कि हम जो है परमेश्वर के निकटता में ना बिताए, और जो है हम जो है अनंत जीवन में प्रवेश ना करें। और शैतान जो है यही चाल करता है। यदि कोई प्रार्थना योद्धा है जो परमेश्वर के निकटता में रहता है, तो शैतान तो जानता है कि मैं इसे तो अनंत जीवन जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ, इसके प्रार्थना के जीवन को मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ, ताकि ये जो है प्रभावशाली सेवकाई ना कर सके, ताकि ये जो है आत्मा में आगे ना बढ़ सके, ताकि ये बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण ना बन सके। तो शैतान प्रियो इस तरह से ये काम करता है। तो आपको जो है ये समझना है, आपको जो है अपने मोबाइल में भी प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाना है, अपने घर के चारों तरफ भी प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाना है। जब आप ऐसा काम करेंगे प्रियो, आपका जो है प्रार्थना का लाइफ जो है ये ब्लेस होने पाएगा प्रियो। और मैंने एक किताब को भी पढ़ा था बेनी हिन की, और उसमें उन्होंने लिखा था कि परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे सामर्थ्य रीति से कार्य करती है, उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल में बताया था। यदि आपके अनॉइंटिंग पुस्तक है बेनी हिन की आपके पास में, तो जरूर उसको पढ़ना। तो वो बता रहे थे, बेनी हिन एक प्रचारिका को जानते थे, उनके चर्च में बहुत सारे लोग आते थे, और परमेश्वर की ऐसी सामर्थ वहां का प्रकटीकरण वहां होता था, लोग जो है धड़ से गिर जाते थे, और बहुत सारे लोग यूं ही चंगे हो जाते थे। तो वो बता रहे थे, बेनी हिन जो प्रचारिका थी, सभी चर्च मेंबर के ऊपर में यीशु मसीह के लहू को लगाते थे, और ये सब वो कामों को करते थे। तो वहां पे जो परमेश्वर की प्रेजेंस का स्तर जो है, परमेश्वर की जो सामर्थ का स्तर है, एकदम से बहुत ही वो सामर्थ्य रीति से वो हो नहीं पाता था प्रियो। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को जो है हमें लगाना है। यदि आप चाहते हो एक प्रार्थना जो लाइफ है ये आपकी ब्लेस हो, और परमेश्वर की सामर्थ आपके रीति आपके ऊपर में ये बढ़ती और सामर्थ्य रीति से आए, तो आपको समझना है लहू ये काम करता है प्रियो। आपको परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु बोले, प्रभु अपने लहू से जो है मुझे शुद्ध करे। आपको जो है रात में भी जब आप सब काम को कर लेते हैं, प्रभु यदि मैंने आज दिन भरे में कुछ गलती किया है पिता, तो मुझे अपने क्षमा कर, अपने लहू से प्रभु यीशु तू धोके शुद्ध कर। क्योंकि प्रियो हम जो है बहुत सारी चीजों में व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, और जाने अनजाने में जो है हमसे गलती होती है, और जो हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, और इसी के कारण जो है प्रियो हमारे लाइफ में जो है अनेक डिस्टर्बेंस जो है हमारे लाइफ में आते हैं। और कई लोग जो है गंदे सपने क्यों देखते हैं, क्या कारण होता है कि उन्हें वो गंदे सपने आते हैं, डराने सपने आते हैं? क्योंकि वो शुद्धिकरण करके नहीं सोते हैं प्रियो। वो अपने मन में वो जो प्रार्थना करना चाहिए, जो बोलना चाहिए परमेश्वर से कि प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझसे जो गलती हुई है, मैंने तेरी आवाज को सुन के अनसुनी किया, मुझे क्षमा कर। तो आप जब ऐसा करेंगे, आपके सपने भी ब्लेस सपने होंगे, आपके ड्रीम भी ये ब्लेस होंगे, और परमेश्वर की ओर से वो आने पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन पे मांगिए और प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो ड्रीम है ये अच्छे आए, गंदे सपने ना आए, यदि गंदे सपने आपके अंदर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो मन है ये अशुद्ध है। आपने जो है शुद्धिकरण की, आपने प्रार्थना की वैल्यू को नहीं समझा है, क्योंकि आपने जो है आत्मिक युद्ध जो है हल्के में लिया है प्रियो। आपको ये चीजें समझना है कि शैतान जो है नींद में भी काम करता है, और वो कई बार वो गलत सपने और ऐसी ऐसी बातों को दिखाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है वीकनेस और बहुत सारी चीजों का सामना करते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात आपके लाइफ में आ रही है, तो आज एक निश्चय करें आप कि मैं
जब भी जब मैं सोने से पहले मैं शुद्धिकरण की प्रार्थना करूंगा, और प्रभु को बोलिए कि प्रभु मुझे शुद्ध करे, मेरे सपने जो है स्वर्गीय सपने आए। और ये सारी चीजें जब आप प्रार्थना करके बोलेंगे परमेश्वर के समक्ष में, आप देखेंगे आपके ड्रीम ये बहुत ही जो है सुपर नेचुरल होंगे और स्वर्गीय ड्रीम होंगे, और परमेश्वर जो है ड्रीम से बातें करेगा। क्यों परमेश्वर जो है कुछ लोगों से ही सपने में बात कर पाता है और कुछ लोगों से सपने में बात नहीं कर पाता है? इसका कारण है मन जो है अशुद्ध होता है प्रियो। और यदि आपका मन शुद्ध है तो आप जो है बहुत सारी चीजों को परमेश्वर जरूर आपको बताने पाएगा। तो आपको जो है ये याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर में लगाना है, और यही कारण है जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ आती है। यही कारण है जिसके द्वारा हमारे लाइफ में जो है सुरक्षा रहती है, और हमारा प्रेयर का लाइफ भी जो है ब्लेस रहने पाता है। और तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, तीसरा जो आत्मिक हथियार है प्रियो, वो है वर्शिप। वो है परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना। प्रियो जब हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर आने पाती है। स्वर्गदूत लोग पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं और सामर्थ्य हो जाते हैं। और यदि कोई भी आपके रूम में यदि कोई दुष्ट आत्मा आई है, तो वो स्वर्गदूत धाड़ से उन्हें वो मार के वो गिरा देते हैं, और वो सारी चीजें वो होने पाती है। यदि मैं आपको यदि बाइबल से बताऊं तो यरीहो की शहर बना ये कैसे गिरी थी प्रियो। एक तरह से यदि आप देखें तो वहां पर जो है परमेश्वर के लोग जो है 7 दिन तक के उन्होंने एक ही काम किया था, वो है परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना करना। प्रियो यदि आप अपने लाइफ में यदि कोई भी समस्या से, बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आपको एक काम करना है, वो है परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। जो भी आपके लाइफ में बड़ी से बड़ी जो समस्या यदि होगी, वो भी आप जाते हुए देखने पाओगे। और जैसे कि इजरायली लोगों ने वो किया, तो यरीहो की शहर बना गिरने पाई प्रियो। और यदि मैं एक और एग्जाम्पल आपको बाइबल से बताऊं, तो 2 इतिहास के 5वें अध्याय के 13वें पद में यदि मैं आपको बताऊं, तो वहां पर लिखा है, तो जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, तुरियां, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना हो सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की जो प्रेजेंस है हमारे लाइफ में आती है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो इजरायलियों की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। तो हम आराधना करते हैं, वो आराधना बेकार नहीं जाती है। हमारा धन्यवाद करना, हमारा हालेलुया करना, ये बेकार नहीं जाता है। वहाँ पे स्वर्गदूत काम करने लग जाते हैं, और जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, वो उसे नाश करने पाते हैं, और परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है प्रियो। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में और वो प्रेजेंस वो हमारे लाइफ में जब हम आराधना करते हैं तो उंडेली जाती है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न होता है जब उसकी आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं। क्योंकि ये सारी जो सृष्टि में चीज देखेंगी ये परमेश्वर ने बनाया प्रियो, और परमेश्वर जो है ये सृष्टि की चीजों से प्रसन्न नहीं होता, वो हमारे फोटो के बलिदान से प्रसन्न होता है। और इजरायली लोगों ने वही किया था, उन्होंने जो है परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति जोर जोर से वो कर रहे थे, और वो यहूदियों की शहरपना गिरने पाई थी। और यदि आप बाइबल में देखें तो इजरायली लोगों ने जो है कुछ युद्ध जो है वो है आराधना और स्तुति करने के दौरान ही उन्हें जीतने पाए थे प्रियो। उन्होंने लड़ा नहीं था, उन्होंने मात्र आराधना किया था, उन्होंने वो स्तुति किया था और यहोवा की वो महिमा किया था। और वहां पे जो है स्वर्गदूत उन्होंने काम किया, और उन्हें जो है बहुत सारी जो है युद्ध जो है इजरायलियों ने जो है स्तुति आराधना के द्वारा ही वो जीतने पाए। तो आपको समझना है जो तीसरा आत्मिक हथियार है वो है वर्शिप प्रियो। और यदि हम बाइबल में यदि मैं आपको बताऊं प्रियो एक और एग्जाम्पल आपके लिए, तो यदि निर्गमन 23वें अध्याय के 25वें पद में यदि मैं आपको बताऊं, तो वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा
और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तो प्रियो, उपासना करना मतलब होता है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना। और जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर दो ब्लेसिंगों को देने की बातें कर रहा है। और वो है सबसे पहले अन्न जल पर आशीष, और दूसरी है हमारे शरीर से वो रोगों को दूर करेगा। मतलब यहाँ पर प्रार्थना करने के बारे में जो है परमेश्वर ने बातें नहीं किया, यहाँ पे आराधना करने की वो महिमा के बारे में परमेश्वर बता रहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग मेरी आराधना करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, तो मैंने दो आशीष देने पाऊंगा, वो है धन की आशीष। प्रियो, आज जो है हम में से हर एक को जो है धन की आवश्यकता है, और धन कमाने की जो बुद्धि है, धन कमाने की जो समझ है, ये परमेश्वर देता है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और मैं वही है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तो प्रियो, आपको समझना है, ऐसे ऐसे थॉट्स परमेश्वर आपके अंदर डालेगा कि आप जो है आप देखेंगे आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। यदि सुलेमान की अमीरी का जो रहस्य देखे, उसके धनवान होने का जो रहस्य देखे, ये परमेश्वर के बुद्धि के विचार ही थे। परमेश्वर से बताता था कि बेटा तू ऐसा कर, ऐसे विचार उसके अंदर आते थे कि तू ये जो लकड़ी है इसे बेच दे और इसको काट, पूरा गाइड वो करता था। और स्वभाव देशक में आप इसे पढ़ सकते हो कि उसमें कैसे परमेश्वर ने सुलेमान की अगुवाई किया, और जो है ऐसे विचारों को परमेश्वर ने डाला। और सुलेमान जैसा जैसा उसने परमेश्वर की सुना और माना, और वो काम उसका सफल होने पाया, और उसे जो है किसी चीज की जो है परमेश्वर ने कमी नहीं होने दी। तो प्रियो, आप जब परमेश्वर की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो आप सबसे पहले बुद्धि के विचारों को अपने जीवन में आते देखेंगे। क्योंकि धन कमाने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, परमेश्वर जो है इसमें आपकी अगुवाई करेगा। क्योंकि वो परमेश्वर हर व्यक्ति से चाहता है कि वो उन्नति करे। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी लोग टॉप में रहे। लेकिन क्यों कुछ लोग ही जो है अपने जीवन में सक्सेसफुल रहते हैं और कुछ लोग जो है फेलियर रहते हैं? क्योंकि वो समझते नहीं, परमेश्वर को आदर नहीं देते हैं। और प्रभु ने बोला भी है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। और यदि मैं आपको बाइबल से एग्जाम्पल बताऊं, तो दाऊद के जीवन में देखे प्रियो, तो दाऊद जो है परमेश्वर का आराधना करने वाला प्रभु का एक भक्त था। और वो जो है दिन में, मॉर्निंग में, और बहुत ही वो आराधना करता था प्रियो। और हम जानते हैं, और परमेश्वर ने जो है उसे ऐसा आदर दिया कि परमेश्वर ने उसे जो है इजराइल का राजा बना दिया प्रियो। तो परमेश्वर ने उसके पद को ऊंचा किया प्रियो। वो दाऊद के भाई लोग भी और पिता भी जो है तुच्छ जानते थे, लेकिन परमेश्वर जो है दाऊद को तुच्छ नहीं जानता था। क्योंकि परमेश्वर जो है देखता था कि ये दाऊद जो है मेरा भय मानता है, मेरी आराधना करता है, सब बातों से अधिक जो है मेरे पीछे में चलता है। इसलिए जो है परमेश्वर ने जो है दाऊद के पद को बढ़ाया, दाऊद को वो सम्मान दिया जो परमेश्वर ने, कि वो उसे इजराइल का राजा बना दिया। दाऊद ने जो है बड़े से दिखने वाले गोलियत को, जिसका जो है सामना इजरायली लोग भी नहीं कर पा रहे थे, वो एक साधारण से छोटे से वो दाऊद के द्वारा वो पराजित हो गया प्रियो। क्यों ऐसा होने पाया? क्योंकि दाऊद के साथ में परमेश्वर था। और जब परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो आप अपने लाइफ में कई विक्ट्रियों को देखेंगे। आप अपने लाइफ में यदि हो सकता है फेलियर का सामना कर रहे हैं, आप प्रमोशन या बढ़ती को अपने लाइफ में नहीं देख रहे हैं, आर्थिक रूप से और बहुत सारी बातों से रुकावट को देख रहे हैं, तो आप परमेश्वर की आराधना ईमानदारी से करेंगे, आप भी अपने लाइफ में प्रमोशन को देखेंगे, बढ़ती को देखेंगे, आशीषों को आते हुए अपने लाइफ में देखने पाएंगे प्रियो। तो आपको समझना है कि परमेश्वर की आराधना करना, वर्शिप करना, ये कितना जरूरी है। और जब हम दिल से परमेश्वर की वर्शिप करते हैं तो खुश होता है और हमारे पद को वो बढ़ाने पाता है। और हमें जो है दो ब्लेसिंग के बारे में बात की है, जो हमने पढ़ा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा प्रियो। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और आप जब विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ में इस प्रतिज्ञा का दावा करेंगे कि प्रभु आपने ये प्रतिज्ञा किया है, तो आप अपने लाइफ में अनेक समस्या से जो है छुटकारा पाते हुए देखने पाएंगे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जो है ये सच्चा परमेश्वर है। जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं और उन बातों को करते हैं जो
उसका वचन कहता है, तो आपके लाइफ में निश्चित रूप से चंगाई, छुटकारा, ये आशीषें ये देखने पाएंगे प्रियो। तो आपको जो मैंने तीसरा जो आत्मिक हथियार बताया है, वो जो है वर्शिप के बारे में आपको बताया है प्रियो। और यदि चौथा आत्मिक हथियार मैं आपको बताऊं प्रियो, तो वो है परमेश्वर का वचन। यदि हम वचन में देखें इफिसियों 6वें अध्याय के 17वें पद में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसे ले लो प्रियो। यहाँ पर भी बता रहा है कि परमेश्वर का वचन एक तलवार है, एक आत्मिक हथियार है प्रियो। जो हथियार का काम एक ही उद्देश्य से होता है, वो है दुश्मनों का नाश करने के लिए प्रियो। और शैतान को यदि आप हराना चाहते हो, अपने लाइफ से नाश करना चाहते हो, तो आपको जो है एक काम करना है, अपने लाइफ में परमेश्वर के वचन का आदर करना चालू करें। ये वचन को घंटों घंटों तक आप पढ़ते देखें अपने लाइफ में, अब बहुत सारे जो है समस्या से आप आजाद होने पाएंगे अपने लाइफ में प्रियो। क्योंकि बहुत आपने अपने लाइफ में भी इस चीज को नोट किया होगा, आराधना करने में आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप वचन पढ़ेंगे या वचन को सुनेंगे, ऑटोमेटिक नींद आना चालू हो जाती है। क्योंकि शैतान जो होता है वचन से डरता है और वो नहीं चाहता कि हम जो है वचन को अपने लाइफ में जो है आदर दे। क्योंकि वचन में प्रियो सामर्थ्य है। यदि जो है दुष्ट आत्मा, कई लोग जो है कई बीमारी से, समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती कि चोर केवल चोरी करने के लिए आता है। हो सकता है कई लोगों कई बीमारी में, पेट की बीमारी से परेशान हो और वो दवाई खा रहे हैं, लेकिन वो दवाई से आराम नहीं हो रहा है। प्रियो, यदि ऐसे कुछ आप अपने लाइफ में देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, परमेश्वर के वचन का पढ़ना चालू करें। क्योंकि यदि शैतान यदि आपके पेट में आके बैठा है, यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ना चालू करेंगे, तो आत्मा की तलवार जो है उस पर प्रहार करेंगे आप। और वो जो स्पिरिट आपके लाइफ में काम कर रही है, जो किसी भी शरीर के पार्ट को जकड़ के बैठी है, वो उधर से निकलने पाएंगी। और आप देखेंगे कि आपका हेल्थ ये तो पहले से काफी अच्छा दिख रहा है, और जो दवाई आप खा रहे हैं वो तो सूट हो रही है, वो काम कर रही है, और आपके अंदर में एक तंदुरुस्ती को आप फील करेंगे। तो आपको ये समझना है कि शैतान आता है चोर केवल चोरी करने, वो आता है प्रियो। यदि हम लापरवाही जीवन जिएंगे तो हमें जो है हमारी आशीषों को वो चुराएगा, हमें बीमार करेगा, और परमेश्वर के प्रति जो है अलग अलग विचारों को वो डालेगा। ऐसे कई लोग हैं प्रियो, मैं जब उनसे बातें करता हूँ तो वो बोलते हैं कि भैया मैं जो है परमेश्वर को छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर ने जो है मुझे चंगा नहीं किया। क्यों वो चंगे नहीं होने पाए? क्योंकि उन्होंने सिद्धांत को समझा नहीं है कि परमेश्वर कैसे चंगा करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सही वचन का ज्ञान ना होने के कारण वो अपने लाइफ में जो है चंगाई को, छुटकारे को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और जो है परमेश्वर में वो बने नहीं रहते, एक शॉर्ट से वो आने पाते हैं, और जो है इसीलिए वो मसीह से वो नहीं जान पाते हैं ठीक से, और वो अपने उद्धार को खो बैठते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो है एक काम करना है अपने जीवन में। यदि आप जो है शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हो या कोई भी शारीरिक पीड़ा से जूझ रहे हो, तो आपको याद रखना है परमेश्वर का वचन एक तलवार है, और तलवार का एक ही उद्देश्य से बनाया गया है, वो है दुश्मनों का नाश करने के लिए प्रियो। और आपको एक ही काम करना है, यदि आप कुछ समस्या से गुजर रहे हो, आपको याद रखना है कि परमेश्वर का वचन एक आत्मा की तलवार है। तो यहाँ पे यदि मैं इब्रानियों 4:12 में भी बताऊं, तो वहां पे भी वही बता रहा है कि परमेश्वर का जो वचन है ये जीवित है, प्रबल है, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जागता है। क्यों? परमेश्वर का वचन वो काम करता है जो दवा भी नहीं कर सकती है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब इसे अंगीकार करते हैं, तो ये वचन हमारे अंदर में जो है शरीर के हर एक वो गांठ हड्डियों में, गुदों में और शरीर के हर एक नसों के अंदर में वो काम
करता है, और जहाँ पे वो दुष्ट आत्मा बैठी होती है, जो आपको पैर में दर्द दे रही है, जो आपके कमर में जो है कई सालों से पेन को लेकर आ रही है, उसकी ताकत टूट नहीं पाती है प्रियो। और आपको जो है ऐसी कोई भी शारीरिक समस्या चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को जो है पढ़ना चालू करें, इसके अपने लाइफ में अंगीकार करना चालू करें, और जो है आप जो है शैतान की ताकतों को अपने लाइफ में टूटते हुए देखेंगे। जी, मैंने एक भाई था, अक्सर जो है मैं उस समय जो है पोस्ट बहुत करता था वचनों की, तो एक भाई मेरे से जुड़ा था, और जो है वो बहुत ही शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा था, और कुछ दवाओं भी वो कर रहा था, लेकिन दवाई उसको सूट नहीं हो रही थी। उसके पेट में ऐसा ही असहनीय दर्द होता था कि वो जो है उस दर्द को वो जो है सहन नहीं कर पाता था। और मैं एक बार उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, उसने सारी बातों को बताया, तो मैंने आत्मा में सुना कि से बोल कि परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े। और मैंने उसको ऐसा बोला, और सही में उसने जो है 2 से 3 घंटे वचन को पढ़ना चालू किया, और जो है उसने मेरी बातों का पालन किया, और उसने बताया कि भैया जो समस्या हो रही थी वो अब खत्म हो गई है, और परमेश्वर ने जो है मुझे चंगा किया। ऐसा क्यों हो नहीं पाया प्रियो? क्योंकि उस सोर्स का वो कारण जो था, जो दुष्ट आत्मा ही है, जो उस व्यक्ति को जो है शारीरिक रूप से जो है परेशान कर रही थी, और ऐसे उसे सुसाइड करने के थॉट आते थे, क्योंकि वो परेशानी जो है सहन नहीं होती थी, और दवा जो होती थी वो काम नहीं कर रही थी। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने लाइफ में जो है यदि ऐसी कोई भी समस्या से आप गुजर रहे हो, तो हिम्मत मत हारे, परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, समझे इस चीज को कि ये आत्मा की जो है तलवार है, और तलवार का एक ही काम है, जो है दुश्मनों को नाश करना। और परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, इसलिए इस चीज को हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है। और यदि मैं आपको और एक वचन बताऊं, तो यहाँ पे नीति वचन के 16वें अध्याय के 20वें पद में ही लिखा है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। कल्याण मतलब जो है उन्नति को दिखाता है। कल्याण हो सकता है कि आप बीमार हैं, तो ये वचन जो है आपके लाइफ में चंगाई को लेकर आएगा। और जो आपके शरीर में जो गड़बड़ी को लेकर आ रही है, जो आपके शारीरिक उन्नति को रोक रही है, जो आपके आत्मिक उन्नति को रोक रही है, यदि कोई स्पिरिट है जो आपके शरीर को हरा भरा होने से रोक रही है, इसकी ताकत प्रियो टूटने पाती है। और यदि मैं इस बात को वचन से भी बताऊं आपको, तो यहाँ पे भजन संहिता 107वें अध्याय के 20वें पद में लिखा है कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तो आपको जो है ये याद रखना है कि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो प्रियो ये हमारे शारीरिक तंदुरुस्ती को लेकर आता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन पे मेडिटेट करते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, चाहे आप कैसी भी बीमारी से गुजर रहे हैं, हमेशा वचन है ये हमारे जो है चंगाई को लेकर आता है। और यहाँ पे भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि भजन संहिता 107वें अध्याय के 20वें पद में कि वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। गड्ढे में मतलब तकलीफ और पीड़ा में पड़े हैं। बहुत सारे लोग जो है दवाई खाते हैं, लेकिन दवाई सूट नहीं होती है। हो सकता है कि वो उस गड्ढे में, उस परेशानी में बहुत समय से फंसे हैं। यदि प्रियो आप जो है परमेश्वर के वचन का यदि सहारा लेंगे, इसे पढ़ना चालू करेंगे, इस पर दावा करना चालू करेंगे, चंगाई के वचन को अपने लिए बोलना चालू करेंगे, तो वो वचन जो है आपके लाइफ में वो अनॉइंटिंग को खोलेगा, और वो आपके लाइफ में चंगाई को रिलीज करेगा प्रियो। और मैंने अपने लाइफ में जो है इसे एक्सपीरियंस किया है, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करने का। जब मैं नया नया आया था, तो एक चीज जो है मेरे लाइफ में बहुत परेशान करती थी, वो है पेट दर्द देना। और प्रियो, मैं इस पेट की समस्या से शुरू में बहुत ही परेशान था, और जो है मेरे को जो है ज़्यादा प्रभु के वचन के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं एक ही चीज़ को बोलता था, प्रार्थना करना भी ठीक से मुझे नहीं आता था, उस समय नया नया था। मैं एक ही चीज़ को 50 से 60 बार एक वचन को बोलता था कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, और कुछ ज़्यादा जानता नहीं था। और वो वचन मेरे लाइफ में काम करता था, और मैं 50 से 60 बार जैसे ही बोलता था, वो दर्द जो पेट में हो रहा था
वो चले जाता था प्रियो। तो ये जो है वचन जो है प्रियो, ये काम करता है और मैंने अपने लाइफ में ये चीज को नोट किया है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि परमेश्वर के वचन को जो है अंगीकार करो, उससे विश्वास से आप अपने लाइफ में जो है चमत्कार को देखने पाओगे। और यदि मैं आपको जो है सडनली एक महीने, शायद एक आध महीने के आसपास की बात बता रहा हूँ, एक महीने या 40 दिन की बात बता रहा हूँ, और मैंने आपको बताया भी था, और बहुत सारे जो है नए लोग हैं, इसलिए मैं गवाही को शेयर कर रहा हूँ कि मुझे गार्ड हो गई थी और जो है पाइल्स सामान वो लग रहा था, और मैं थोड़ा सा डर गया था इस चीज़ से, और मेरे को दर्द हो रहा था उधर में। जब भी ऐसा बैठता उठता उधर में एक दर्द होता था, और मैं जब भी दर्द होता था मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था, क्योंकि वो दर्द होता था बैठने में और उठने में। और जब भी मेरा ध्यान जाता तो मैं एक ही बात बोलता था कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ। जब भी पेन होता था, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, और मैं विश्वास के साथ वचन का दावा करता था। और मैंने बीमारी की बातों को बोलने से ज्यादा परमेश्वर के वचन को बोलना चालू किया प्रियो। और मैंने क्या देखा, 3 से 4 दिन में जो गांठ थी वो गायब हो गई। तो ये कैसे होने पाया? क्योंकि मैंने जो है परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। क्योंकि प्रियो, यदि आपका विश्वास है कि परमेश्वर छोटी चीज कर सकता है, तो परमेश्वर आपके लाइफ में सिर्फ छोटी चीज करेगा। यदि आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर जो है आपके लाइफ में बड़ी चीज कर सकता है, तो वो आपके लाइफ में बड़ी चीज करेगा। तो आपको याद रखना है, और बाइबल भी बोलती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो आपको जो है, यदि इन सारी समस्या से आप गुजर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू करें, ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चालू करें, वचन का अंगीकार करना चालू करें। आप अपने लाइफ में जो है अनेक परेशानी से छूटने पाएंगे। और प्रियो, दाऊद भी इस चीज को समझता था कि परमेश्वर के वचन में जो है इस सामर्थ्य है, और इसलिए दाऊद ने, यदि भजन संहिता 119वें अध्याय के 11वें पद में यदि हम देखें, तो वहां पर उसने कहा था कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रोक छोड़ा है, तो तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन ही है। जब हम इसे पढ़ते हैं अपने लाइफ में और इसे बराबर मनन करते हैं और इसे आदर देते हैं, तो ये वचन जो है हमें पवित्र जीवन जीने की ताकत देता है। जब ये वचन को पढ़ते हैं प्रियो, आपके अंदर में वो शांति रहेंगी, आपके विचारों में शांति रहेंगी, आपको जल्दी से क्रोध नहीं आएगा, आपके अंदर में वो जो है चिड़चिड़ापन नहीं लगेगा, और आपको परमेश्वर के वचन में चलने में जो है आसानी होगी। और परमेश्वर ने भी प्रियो जो है यहोशू 1 अध्याय के 9वें पद में कहा है अपने वचन में कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए, इसी में दिन और रात दिन ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो आपको प्रियो ये समझना है, एक प्रभावशाली जीवन को यदि आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सब काम सफल हो, तो परमेश्वर के वचन को दिन और रात जो है ध्यान करें। इस वचन को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आदर दें, ज्यादा से ज्यादा जो है इन बातों में समय को आप बिताएं, और आप देखेंगे प्रियो आपके काम ये सफल होंगे। और मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूँ। तो और दिवाली के समय में आप जो है सारी चीज़ों को जानते हैं कि कितना रश होता है और कितने कस्टमर आते हैं। और मेरी जो शॉप है ये मार्केट के बीच में है, और इतने कस्टमर वो आते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है संभलती नहीं है, और मैं इस चीज़ को समझता हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं परमेश्वर के वचन का सहारा लेता हूँ। मैं उस समय जो है ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे जो है मात्र वचन को पढ़ता हूँ, और ये वचन मुझे सामर्थ देता है, मेरे दिमाग को शांत रखता है, मेरे दिमाग को जो है तेज कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा देता है, और बहुत ही ज्यादा वो फुर्ती और वो सारी चीजों को मैं अपने लाइफ में देखने पाता हूँ। अक्सर ये सारी चीजों को मैं करता हूँ। यदि आप अपने लाइफ में जो है आलस्य से परेशान हो या कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी दिख रही है, समझ जाओ आपके जीवन में स्पिरिट काम कर रही है, वो बैठी है। और यदि अब आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़ना चालू करेंगे, आप उस स्पिरिट से आजाद हो जाएंगे प्रियो। परमेश्वर का वचन जो है ये हमारे प्रभावशाली बनाता है, ये हमें जो है हमारे कामों को करने में सफल करता है, आपको रुकावटें नहीं होगी। कई लोग जो है टाल मटोल करते हैं, क्योंकि वो टाल मटोल करने वाली भी एक स्पिरिट होती है कि कल कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में चलते, इसे पढ़ते हैं, घंटों समय बिताते हैं, तो ये वचन हेल्प करता है कि हम जो है हर कामों को तुरंत करें और एक पॉजिटिव नजरिया रहने पाता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये वचन की सामर्थ्य को अपने लाइफ में काम करते हुए देखा
है। और प्रियो ये वचन ही है, यदि ये आपको शुद्ध भी करता है। कई बार हमसे गलती हो जाती है, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसे बातें सुन लेते हैं जो नहीं सुनना चाहिए, और कुछ ऐसी बातें देख लेते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो शुद्धिकरण की भी प्रोसेस होती है। और यदि मैं आपको वचन से बताऊं तो इफिसियों 5वें अध्याय के 27-27वें पद में भी लिखा है कि वो उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रियो, तो ये वचन हमें पवित्र भी करता है प्रियो, और हमें जो है शुद्ध भी वो वचन करने पाता है प्रियो। तो ये बातें आपको समझना है कि वचन को पढ़ने से हमारे लाइफ में यदि शुद्धिकरण भी होता है, और हमारे लाइफ में यदि शुद्धिकरण हुआ तो परमेश्वर की प्रेजेंस भी हमारे लाइफ में वो फील होने पाएंगी प्रियो। और ये वचन ही है प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर मार्गदर्शन भी हमारा ये करने पाता है। यदि मैं आपको वचन से बताऊं तो भजन संहिता 119वें अध्याय के 105वें पद में लिखा है कि तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रियो आपको समझना है कि ये जो वचन है ये आपको जो है मार्गदर्शन भी करते हैं, क्योंकि यदि ये यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो ये वचन जो हम पढ़ते हैं और इससे प्यार करते हैं, इसको मनन करते हैं और चलते हैं, कि वचन पढ़ने के दौरान परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वो विचारों को डालता है कि तू ये ऐसा काम कर, ये डिसीजन ले। अंदर से वो सारी चीजें फास्ट होने पाती है, और परमेश्वर जो है इसके द्वारा जो है हमारा जो है मार्गदर्शन करने पाता है प्रियो। और प्रियो ये वचन ही है जो, जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा था कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रियो टोप जो है ये सुरक्षा को लेकर आता है, और ये जो टोप होता है, ये टोप जो है मतलब ये विचारों की बात कर रहा है, जो आक्रमण शैतान गंदे विचारों के द्वारा करता है, और उससे परमेश्वर का वचन जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। जब हम इन वचन पे चलते हैं तो ये पाप करने से हमें बचाता है प्रियो। और ये वही वचन है प्रियो जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और बाइबल में रोमियो में 10वें अध्याय के 17वें पद में यदि हम देखें तो वहां पे स्पष्ट रीति से लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है प्रियो। तो ये वचन जो है हमारे विश्वास को बढ़ाता है। आप देखेंगे, आप वचन पढ़ रहे हैं, एकदम से एक वचन हिट करेगा और आपके अंदर शांति आने पाएगी, आपका विश्वास ये ग्रो होने पाएगा। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो प्रियो हमारी लाइफ में प्रार्थना का उत्तर भी वो मिलने पाएगा। और बाइबल बताती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो यदि आप अपने प्रार्थना के उत्तर को चाहते हैं तो आपको विश्वास की जरूरत है, और विश्वास आता है परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने से। और परमेश्वर जो है आपसे बातें करेगा अपने वचन के द्वारा। आप देखेंगे, आप वचन पढ़ रहे हैं, एकदम से करंट लगेगा, या आप बात करेंगे एकदम शांति लगेगी, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं परमेश्वर हमसे बात भी करने पाता है। और यही चीज है जो प्रियो हमें प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ पे यदि हम देखें तो परमेश्वर के जो वचन है ये इस तरह में यदि देखें इफिसियों 6वें अध्याय के 16वें पद में वहां पे बताया है कि उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेके स्थिर रहो, और जिसे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो विश्वास की ढाल जो है आती है जब हम परमेश्वर के वचन को संगति करते हैं और इसे महत्व देते हैं। तो यह जो विश्वास की ढाल है हमारे अंदर में रहने पाती है। इसलिए जो है परमेश्वर के वचन का आदर करें, इसे अपने लाइफ में जो है पहला स्थान दे, इसे पढ़े, इस पर मन लगाए। क्योंकि एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन के बारे में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नीति वचन के 13वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। यदि आप इस वचन को हल्के में लेंगे तो शैतान जो है आपकी आशीषों को जो है चुराने पाएगा। आपके लाइफ में कई ब्लेसिंग इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो कि ये वचन को आप हल्के में लेते हो। शैतान जो है आपके लाइफ में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया है प्रियो। और एक और वचन मैं आपको बताऊं प्रियो, तो यदि इफिसियों 6वें अध्याय के
10वें पद में यदि मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर भी लिखा है कि निधान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनो। अब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ और उनके प्रार्थना के जीवन को पूछता हूँ तो मात्र 5 से 10 मिनट होता है और वो जो है प्रियो ऐसे लाइफ चलता है उनका कि वो 5 से 10 मिनट और वचन भी पढ़ेंगे तो 1 या 2 अध्याय पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें जो है उनके लाइफ में होती है और ये जो है इसलिए अपने जीवन में अक्सर जो है वो समस्या को सामना करने पाते हैं और यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है इफिसियों 6वें अध्याय के 10वें पद में कि निधान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रियो 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना इसे आपके आत्मा को बलवंत नहीं बना सकती है। कम से कम जो है आपको बेस्ट समय परमेश्वर के निकटता में जो है जाना पड़ेगा। कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा और जो भी आप यदि हो सकता है कि आधा घंटा समय बिताते हैं तो आप कोशिश करें कि 1 घंटा परमेश्वर को दे और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मैं ज्यादा तेरे साथ में जो है निकटता का संबंध बनाना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। आप देखेंगे 2 घंटे 3 घंटे आप वो प्रार्थना का लाइफ आपका बढ़ने पाएगा। जब आप भूख रखेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करने पाएगा। यदि प्रिय आप ज्यादा ही अपने लाइफ में परेशान हो बहुत सारी समस्याओं से तो आपको एक काम करना है, वो है प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जानना है। आपको 5 मिनट प्रेयर करने वाले विश्वासी नहीं बनना है, नहीं तो आपके लाइफ में जो है अनेक समस्या और परेशानी वो बनी रहेंगी। परमेश्वर चाहता है कि हम ये चीजों को जाने कि हम एक आत्मिक युद्ध में है और आत्मिक युद्ध में है। यदि हमारी ब्लेसिंग रुकी है, समस्या हमारे लाइफ में यदि हम सामना कर रहे हैं तो हमारी अज्ञानता के कारण हो रहा है। परमेश्वर इफिसियों में 6वें अध्याय के 10वें पद में स्पष्ट रीति से बता रहा है हमें कि जो है हमें प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। और जब आप लापरवाह बनते हो प्रियो, अनेक आशीषें आपके लाइफ से शैतान चुरा लेता है, क्योंकि जो है अक्सर जो है बलवंत लोग कमजोर लोगों के ऊपर में राज करते, कहावत है। और यदि मत्ती के 12वें अध्याय के 29वें पद में भी यदि मैं आपको बताऊं तो वहां पर जो है यहाँ पर लिखा है क्योंकि क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। यदि प्रियो आप आत्मा में बलवंत रहेंगे तो शैतान आपकी ब्लेसिंग को नहीं चुरा पाएगा। यदि आप आत्मा में वीक है तो जो है शैतान जो है आपके लाइफ से ब्लेसिंग को जो है चुरा नहीं पाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखें। जो आत्मा में बलवंत होता है प्रियो वो राज करता है, वो अपने जीवन में जो है अनेक ब्लेसिंगों को देखता है, प्रॉस्पेरिटी को देखता है, शारीरिक तंदुरुस्ती को देखता है और एक आनंद और एक शांति भरा जीवन उसके जीवन में वो दिखता है। उसके जो काम है वो सफल होने पाते हैं। और जैसे कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है यूहन्ना 10:10 में कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत सा पाओ। ऐसे लोग जो है अपने लाइफ में बहुतायत का जीवन जीने पाते हैं। तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप चाहते हैं एक ब्लेस्ड जीवन जीना तो आपको जो है प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। आपको समझना है कि हम एक आत्मिक जो है युद्ध में है और जो युद्ध में है तो हमें ये सारी चीजों को जो है ध्यान देना है और ये सारी बातों को जो है हमें हल्के में नहीं लेना है इन बातों को प्रियो। और हमें पांचवी जो है आत्मिक हथियार के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो पांचवी जो आत्मिक हथियार है वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना प्रियो। और इफिसियों 6वें अध्याय के 18वें पद में यदि मैं आपको बताऊं तो वहां पर स्पष्ट रीति से बता रहा है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए कि जागते रहो और कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो यहाँ पे हर समय कहा गया है हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रियो हम हर समय कैसे आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं तो वो है अन्य भाषा के द्वारा। प्रियो अन्य भाषा में यदि हम देखें तो बाइबल अन्य भाषा के बारे में बताती है। जो है कुरंथियों में एक कुरंथियों के 14वें अध्याय के इसके अंदर में कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। प्रियो आपको समझना होगा कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में चल रही सारी समस्या सारी प्रार्थनाओं को जो है बातों को परमेश्वर के समक्ष में हम बताने पाते हैं और परमेश्वर जो है
इस प्रार्थना का हमारे जो है उत्तर वो देने पाता है। और एक बार की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो है नए दिख रहे हैं मुझे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो एक युद्ध भी लड़ने पाते हैं अंधकार की आत्मिक सेना से। और मैंने एक चीज को नोट करके देखा है, और अक्सर मैंने इस चीज को देखा है अपने लाइफ में। और एक बार की बात है, मैं घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जैसे ही 2.5 घंटे के आसपास मैंने मैंने 5 एक दर्शन परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से दिखाया। 5 दुष्ट आत्मा को दिखा रहा था, वो काली थी, और वो अपने कानों को बंद कर रहे थे बार बार, और वो सुन नहीं पा रहे थे अन्य भाषा को, और इधर से उधर जा रहे थे, उन्हें तकलीफ हो रही थी। सीधा सा मैं ये चीज को देख रहा था आत्मा में, तब मैंने जो है अन्य भाषा को आदर देना चालू किया अपने लाइफ में प्रियो। और मैं समझा कि अन्य भाषा भी एक हथियार है, और इसको जो है हमें हल्के में नहीं लेना है। हो सकता है आपके पास में जो है थोड़े बहुत शब्द परमेश्वर ने दिया हो, लेकिन आप विश्वास योग्यता के साथ में उन शब्दों को प्रियो बोलेंगे तो वो शब्द बढ़ने पाएंगे, और आपकी लाइफ में जो है अनेक ब्लेसिंगे आप देखने पाएंगे। क्योंकि हम जो बातें जानते हैं उसे बुद्धि से जो है परमेश्वर को बताने पाएंगे, लेकिन ऐसी और भी बातें होती है प्रियो जो हम नहीं जानते, जो हमारी उन्नति को जो है शैतान जो है रोकने पाता है। और जो है जब हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, तो वो सारी चीजें जो है हटने पाती है। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, और स्वर्गदूत जो है हमारे लिए काम करते हैं। तो आपको जो है याद रखना है, पांचवी चीज जो है अन्य भाषा, ये भी एक आत्मा का हथियार है। और परमेश्वर जो है, जो हमारी उन्नति को जो रोक रही है दुष्ट आत्मा, जो हमारे जीवन में गड़बड़ी को लेकर आ रही है, उसे वो नाश करने पाती है प्रियो। और जो है ये जो है अन्य भाषा में, यदि हम मैं देखूं आपको बताऊं, तो वहां पर कुरिन्थियों में लिखा है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करने पाता है। तो ये आत्मिक उन्नति को भी लेकर आने वाली भाषा है प्रियो। और आत्मिक उन्नति देखी जा सकती है परमेश्वर के दर्शनों को देखना, परमेश्वर की आवाज को सुन सकना, परमेश्वर के प्रकाशनों को देखना, ड्रीम देखना, और जो है दुष्ट आत्मा को एकदम स्पष्ट रीति से देखना, स्पष्ट रीति से दर्शन देखना, और आत्मिक वरदानों में पढ़ना, ये सारे आत्मिक जो है उन्नति के जो है ये कारण होते हैं। और आत्मिक उन्नति जो है छुपती नहीं है, ये दिखती है, और उनके जीवन में दिखती है ज्यादा आत्मिक उन्नति जो अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करते हैं, और उनके जीवन में इसलिए ब्लेस होने पाते हैं आत्मिक रीति से, इसलिए वो आत्मिक उन्नति दान वरदान उनके जीवन में वो सक्रिय होने पाते हैं। तो आपको जो है ध्यान रखना है, जो पांचवा आत्मिक हथियार है वो अन्य भाषा है प्रियो। तो ये चीजें जो है हमें याद रखना है कि पांचवा जो आत्मिक हथियार है वो अन्य भाषा है। और छठवां हथियार मैं आपको बताऊंगा प्रियो। छठवां जो आत्मिक हथियार जो है प्रियो, जो है हम अक्सर इस चीज में बहुत सारे लोग जो है लापरवाह होते हैं, और वो है हमारे शब्द भी एक हथियार है, हमें ये याद रखना है। यदि बाइबल से आपको मैं बताऊं, तो वहां पर नीति वचन के 18वें अध्याय के 21वें पद में लिखा हुआ है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में नाश हो रहे हो, तो उसका एक ही कारण है, आपने जो है अपने शब्दों की सामर्थ्य को नहीं जाना है। यहाँ पर स्पष्ट रीति से बाइबल बता रही है कि जीव के वश में जो है मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु बोले तो श्राप, और जीवन बोले तो आशीष। यदि आप आशीष की बातें अपने लिए बोलेंगे, तो अपने जीवन में आशीष को ही आते हुए देखेंगे। मृत्यु की बातें बोलेंगे, या मृत्यु की बातें मतलब श्रापित बातें बोलेंगे, हारी हुई बातें अपने लाइफ के लिए बोलेंगे, या किसी और के बारे में बोलेंगे, वही आप अपने लाइफ में देखने पाएंगे। यदि मैं आपको वचन से बताऊं, नीति वचन 18वें अध्याय के 7वें पद में भी बाइबल कहती है कि मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है, उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। क्या हमारी बातों से हमारा विनाश हो सकता है? तो ये हो सकता है यदि हम लापरवाह हो, यदि हम उन बातों को बोले जो हमें नहीं बोलना चाहिए, जिसकी वचन अनुमति नहीं देता है, तो वो चीज आपके लाइफ में जो है
होने पाती है प्रियो। उन वचनों के द्वारा आपके जीवन में वो आशीषें रुकने पाती है। उन बातों के दौरान जो है आप अपने जीवन में चंगाई को नहीं देखने पाते हैं। और बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं, बीमारी की ज़्यादा वो बातें बोलने लग जाते हैं, इसलिए वो चंगे नहीं होने पाते हैं। यदि आप बीमार हैं तो बीमारी की बातों को बोलने से ज़्यादा आप चंगाई को अपने लाइफ में बोलना चालू करें। यदि आप कमी को महसूस कर रहे हैं तो प्रॉस्पेरिटी को अपने लाइफ में वो जो है बोलना चालू करें। तो ये आपके लाइफ में वही चीज़ों को आप आते हुए देखेंगे और आपके जीवन में जो है ब्लेसिंग को देखने पाएँगे। यदि एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ तो नीति वचन भी इस बारे में बता रहा है 12वें अध्याय के 18वें पद में कि बुद्धिमान के बोलने से लोग जो है चंगे होते हैं। क्या बोलने से चंगे हो सकते हैं? बाइबल बोलती है कि बोलने से चंगे हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसा बोले कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं चंगा हूँ। आपके बोलने के द्वारा जो है पवित्र आत्मा आपको चंगा करने पाएगा प्रियो। क्योंकि प्रियो पवित्र आत्मा जो होता है ये हमारे अंदर होता है और वो कार्य करता है। जब हम कुछ वचनों को बोलते हैं तो वो काम करने लग जाता है प्रियो। और उत्पत्ति में भी देखे तो पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और जो है परमेश्वर का आत्मा जो है जल के ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन कुछ भी क्रिएशन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने वचन कहा कि उजाला हो, तो वो उजाला होने पाया प्रियो। तो हो सकता है कि पवित्र आत्मा रहते हुए भी हमारे लाइफ में जो है अंधकार का जो है हम सामना कर रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में अनेक समस्या है पवित्र आत्मा मिलने के कारण भी, लेकिन यदि आप जो है वचन को अपने लाइफ में बोलना चालू करते हैं और पॉजिटिव कन्फेशन करते हैं कि मैं चंगा हूँ, मैं ब्लेस हूँ, तो पवित्र आत्मा वही क्रिएशन को आपके लाइफ में करेगा, उन्हीं बातों को आपके लाइफ में करने पाएगा। आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि मैं चंगा हूँ, तो आप अपने जीवन में चंगाई को होते देखेंगे। आप बोलेंगे कि मैं धनी हूँ, तो पवित्र आत्मा जो है प्रयोजन करेगा कि आप कैसे धनी हो जाए, वो विचारों को आपके अंदर में डालेगा और आप जो है उन बातों को ही अपने लाइफ में पूरा होते हुए देखने पाएंगे प्रियो। तो आपको समझना है कि हमारे शब्द ये कितने वैल्यूएबल है। और वहां पे भी बताया है कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव कन्फेशन ना करें, कमी की बातें ना बोले और परमेश्वर के वचन को बोले कि धन यहोवा की आशीष से आता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप इन वचन को अपने लाइफ में जब बोलोगे, जब इन वचन के अनुसार चलेंगे प्रियो, आपके जीवन में आप आशीषित जीवन को जीने पाएंगे। तो ये जो है हमने 6 आत्मिक हथियारों के बारे में जो है हमने देखा। और पहला जो है मैंने आत्मिक हथियार जो है आपको बताया कि प्रार्थना एक आत्मिक हथियार है। और दूसरा जो आत्मिक हथियार मैंने आपको बताया वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। तीसरा आत्मिक हथियार मैंने आपको बताया कि प्रभु की आराधना करना, ये आत्मिक हथियार है। स्तुति करना एक आत्मिक हथियार है। और चौथा मैंने आपको आत्मिक हथियार बताया वो परमेश्वर का वचन है। और पांचवा जो मैंने आपको आत्मिक हथियार बताया है वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। ये बताया, ये पांचवा आत्मिक हथियार है। और छठवा मैंने आपको आत्मिक हथियार बताया कि हमारे शब्द भी ये एक आत्मिक हथियार है। पॉजिटिव शब्द ये भी एक आत्मिक हथियार है। तो ये सारी चीजों को प्रियो हमने देखने पाया प्रियो। और जो है आपको इन बातों के अनुसार अपने जीवन में करना है। आपको समझना है कि जो है हम एक युद्ध में है और इन बातों को जो है ध्यान में आपको रखना है प्रियो। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, यस हालेलुया, कि आप जो है इन बातों के द्वारा जो है ब्लेस हो और जो भी बातें आपने लाइफ में देख रहे हो उनसे जो है आजाद हो जाओ प्रियो। तो सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। मैं प्रार्थना करना जा रहा हूँ आपके लिए। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास में आता हूँ पिता। जितने भी लोग प्रभु जी सुने हैं वचन पिता, होने पाए उनके जीवन में ये वचन प्रभु जी 1000 गुना फलों को लेकर आए प्रभु जी। होने पाए इनके जीवन में वो सारी वो आत्मिक आशीषें जो तूने अपने वचन में कही है पिता, वो देखने पाए प्रभु जी। वो सारी ब्लेसिंगे जो आपने अपने वचन में लिखी है प्रभु जी, क्यों उनके जीवन में ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती है, आपने प्रभु जी अपने वचन के द्वारा समझाया है प्रभु जी। होने पाए प्रभु जी आज वो ब्लेसिंगे इनके लाइफ में प्रभु जी वो रिलीज होने पाए और उनके जीवन में जो भी बंधनों से जो भी ये गुजर रहे हैं वो सारी चीजें से ये आजाद होने पाए प्रभु जी। मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग आज बीमार हैं वो यीशु के नाम में इसी समय
चंगे हो जाए। जितने भी लोग कमी से गुजर रहे हैं प्रभु जी, आर्थिक कमी से वो गुजर रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु जी वो आर्थिक ब्लेसिंग में आने पाए यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। पूरी तरह से आजादी और आजादी को मैं उनके लाइफ में डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम में प्रभु जी। हर एक लोगों को इसी समय तो अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपनी बुद्धि से भर दीजिए। होने पाए प्रभु जी इनका प्रार्थना का जीवन, इनका आत्मिक जीवन ये पहले जैसा ना रहे, बल्कि बढ़ोतरी में हो जाए। होने पाए जो भी शैतान अंधकार की आत्मा जो इनके पति के जीवन में काम कर रही है, इनके ऑफिस में काम कर रही है, या बच्चों के जीवन के दौरान पर अटैक कर रही है, मैं सारी अंधकार की आत्मा को यीशु के नाम में इनके लाइफ से बांध देता हूँ यीशु के नाम में। लेब्रेखेबेनिया स्तालाबा रेखेबेनिया केरेबे स्टोरोबोलिया लेबेहेंदेने कोर्रोफोलिया काबा। और प्रभु जी हर एक को एक नए तेल से अभिषेक कर दीजिए, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। अभिषेक कर दीजिए हर एक के ऊपर में, एक नया तेल आए इसी समय। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर सबको एक नए तेल से अभिषेक कर रहा है। मैं सर में जो है तेल को उंडेलते हुए देख रहा हूँ, परमेश्वर मुझे बता रहा है। यस हालेलुया। सेल्बेरिया खेरेबेंदेने में खेरेबेरिया और रोहोलिया खाबा सेल्बेनिया सेल्बेनिया ओकर रोहो जिबिनिया खेरेबेंदेने में। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, प्रभु इनके हाथों में अनॉइंटिंग ऑयल आने पाए यीशु के नाम में। इनके हाथों के अंदर में अनॉइंटिंग ऑयल बहने पाए यीशु के नाम से। इसी समय तेरे स्वर्गदूत इनके हाथों को अनॉइंट करे यीशु के नाम में। इनके हाथों से गोल्डन डस्ट आने पाए, सिल्वर डस्ट आने पाए। तेरी महिमा इसी समय मैं हर एक के हाथों के ऊपर में बोलता हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में प्रभु अनॉइंटिंग इसी समय हर एक के हाथों से बहे यीशु के नाम में। अन्य भाषा का फ्लो पूरी तरह से डबल हो जाए यीशु के नाम में। इनके हाथ हिलने लग जाए यीशु के नाम में। एक भारी सामर्थ इसी समय उंडेली जाए यीशु के नाम में। ओ यस हालेलुया। किसी के हाथों में ऑयल आ रहा है, प्रभु मुझे बता रहा है ऑयल आ रहा है, अनॉइंटिंग ऑयल आ रहा है, गोल्डन डस्ट आ रही है, सिल्वर डस्ट इसी समय परमेश्वर की महिमा आपके हाथों में वो आ रही है, आ रही है। रिसीव करे यीशु के नाम में, वो सामर्थ आ रही है, वो अभिषेक आ रहा है, वो अनॉइंटिंग ऑयल इसी समय आपके हैंड में आ रही है। परमेश्वर आपके हाथों को छू रहा है, वो अभिषेक कर रहा है, आपके हाथ ये हिल रहे होंगे। यस यस, उसमें परमेश्वर की सामर्थ आ रही है और प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि मैं तेरे द्वारा जिन किसी के भी हाथ हिल रहा है, प्रभु उनके बोल रहा है कि मैं तेरे द्वारा चंगाई के कामों को करूंगा। प्रभु बता रहा है जिनके भी हाथों में अनॉइंटिंग ऑयल आया है और जो भी सिल्वर डस्ट आई है, प्रभु मुझे बता रहा है। यस हालेलुया। सेलबेरिया खारास तालाबा, प्रभु मुझे बता रहा है उनके द्वारा प्रभु जो है बड़े बड़े कामों को करेगा, बड़ी बड़ी हीलिंग उनके द्वारा जो है परमेश्वर करेगा, जब वो विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। और मैं बोलता हूँ पूरी तरह से अनॉइंटिंग ऑयल बहे यीशु के नाम से। लेब्रेहेंदेने में खेरेबेलिया खेरेबेलिया खास तालाबा नस्तोलबोरिया। आंखों पे अभिषेक बोलता हूँ, आंखों को नया अभिषेक आ रहा है। मैं देख रहा हूँ आंखों के ऊपर भी प्रभु का अभिषेक आ रहा है, इसी समय आ रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर में आ रहा है। रिसीव करे यीशु के नाम में, रिसीव करे यीशु के नाम में। प्रभु का आनंद इसी समय प्रभु डेल रहा है, उसका आनंद भी आ रहा है। जॉय अनॉइंटिंग को बोलता हूँ, जॉय अनॉइंटिंग को बोलता हूँ, और जॉय अनॉइंटिंग को बोलता हूँ यीशु के नाम में। जॉय अनॉइंटिंग को हर एक के बोलता हूँ। सारी उदासी और सारे डिस्टर्बेंस हर एक के लाइफ से चले जाए, खत्म हो जाए इन माइटी नेम ऑफ जीसस। देने में लेबेरेखेबेनिया। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कमेंट में भी मेरे हाथ कांप रहा है, बॉडी शेकिंग हो रही है। यस यस भाई, परमेश्वर आपको जो है चंगाई के लिए इस्तेमाल करेगा। और अपने अपने हाथों को चेक कीजिए, किसी के हाथों में वो तेल आया है, गोल्डन डस्ट आई है, और मैं भी अपने हाथों में देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चमक रहा है। और अपनी गवाही आप दे सकते हो माइक खोल के कि मेरे हाथों में जो है गोल्डन डस्ट आया है, या सिल्वर डस्ट आई है, या मेरा हाथ चमक रहा है, या तेल आया है। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि गोल्डन डस्ट मेरे हाथों में आया है और चमक रहा है मेरा हाथ भी। हालेलुया, चमक रहा है। यस यस हालेलुया, चमक रहा है। तो अपने हाथों को चेक कीजिए। हालेलुया। शेलबेरिया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरा हैंड
देता है। बहुत सारे लोगों के हाथों को भी हिलाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। शेलबेरिया खाना स्तालाबा खेरे बेन देने में स्टोरोबोलिया कांपता है। यस 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 यस। चेक कीजिए अपने हाथों को और गवाही दे और परमेश्वर की महिमा करे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जो है ये जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जो भी है गवाही देना चाहता है तो जल्दी से दीजिए और हम आगे के समय में जाएंगे। हालेलुया। ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ जी जय मसीह। ਜੈ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ की। यस यस, प्रभु ब्लेस करे आपको ना, वही प्रभु का सामर्थ आपके हाथों में, आमीन आमीन ईश्वर आपको चंगाई के लिए आमीन आमीन विश्वास के साथ प्रार्थना। आमीन आमीन हेलो आमीन। और हेलो कोई? हेलो। हाँ हाँ, जय मसीह। हाँ जय मसीह की। मेरी उंगलियों पर ना शाइनिंग आ रही है, पता नहीं ऑयल है या सिल्वर डस्ट है, मुझे ये सिल्वर नहीं डस्ट समझ आ शाइनिंग रही। है ना, शाइनिंग शाइनिंग ये सिल्वर डस्ट को दिखाता है। और बहुत ये हल्का है। परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर में आई है सिस्टर। हालेलुया। ऑयल है हल्का ना, हल्का। रिसीव करो, आपके ऊपर में भी वो प्रभु चंगाई में आपको इस्तेमाल करेगा ना। यहाँ पर देख रहा हूँ राकेश जी। सिस्टर ने लिखा मेरे हाथों तो हिला है और ऑयल भी आया है। पहली बार उन्होंने अपने लाइफ में जो है देखा। राकेश सिस्टर बोल रही है कि ऑयल को आते हुए देखा है। और ये जो होता है जी प्रियो, प्रभु। ये परमेश्वर की महिमा है जो फिंगर में और हाथों में ये बात को बताता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। परमेश्वर वो ही बताना चाह रहा है, इसलिए वो ऐसे कामों को करता है प्रियो। हालेलुया ना। तो मेरे इसके हाथों में भी आया है प्रॉफिट जी। यस 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 यस, आपके भी हाथों में है ना, फिंगर जी पे। जी मेरे हाथों में भी आया है। यस यस, काफी लोगों के आया है। यस यस यस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया ना। My hand is shivering, my body, my whole body is also shivering a lot. आमीन आमीन ना। प्रभु की वो प्रेजेंस आई ना, प्रभु ने आपको छुआ है, वो प्रेजेंस आई है। तो प्रभु ने कितने लोगों को जो है ब्लेस किया है। हालेलुया ना, क्योंकि प्रभु आप सभी से प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक उसके काम प्रॉफिट जी, हाँ। दो दूत यहाँ मेरे लेफ्ट में एक राइट में ठहर के वो मुझे मसा कर रहे थे, दोनों। आमीन 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 आमीन। आपने फील किया ना, देखो प्रभु की महिमा को दिखाया प्रभु ने ना आपको। उसके अनॉइंटिंग करने वाले एंजल जो हाथों पे जो अनॉइंट करते हैं, जो सामर्थ्य देते, जो तेल देते हैं, वो आपने देखा ना, विजिबल ग्लोरी को, प्रभु के वो महिमा को देखा ना, उसके स्वर्गदूत को देखा। प्रभु को महिमा मिले सारी बातों के लिए ना। हालेलुया ना। यस, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने हर एक को हाथों में अभिषेक किया है, मस्सा किया है, और आप सब ब्लेस लोग हो। हालेलुया। शेलबेरिया खास तालाबारिया खेरे बेंदेने में प्रॉफिट जी मेरे हाथों में भी आया है यस यस, आया है ना। ऑयल और सिल्वर डस्ट। हाँ जी। आमीन आमीन आमीन। देखो बहुत सारे लोग हैं, और जितने भी लोगों को ऑयल आया है या वो आया है, एक बात याद रखना, परमेश्वर ने बोला है आपके द्वारा परमेश्वर चंगाई की काम करेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करना। ये मत समझना कि मेरी प्रार्थना कम है, मैं बहुत कम प्रार्थना करता हूँ, ये इसके कारण चंगाई के काम नहीं होंगे। ऐसा नहीं है प्रयोग। यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, चंगाई आपके द्वारा भी परमेश्वर करने पाएगा। हालेलुया। शेलबेरिया खास तालाबा रिखेबेनिया, तो ये सारी चीजें जो है इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दीजिए आप कि परमेश्वर ने जो है ये किया है प्रियो। रेबेहन देने में खेले बेस तेलेबेरिया कोरोस तोलोबोरिया खेरेबेन देने में। और एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि मैं वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से ही मैं वो सारी चीजों को करता हूँ। और जैसे कि प्रभु ने जो बोला, यदि कोई ऑफरिंग देना चाहता है तो इसके अंदर में मैंने जो है जूम के चैट बॉक्स में जो है इसमें लिखा है। तो जो भी आपको ऐसा जो आत्मा अगुवाई कर रहा है, जो देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। और इसके अंदर में मैंने अपना नंबर भी लिखा है 8668332049। ये जो है मेरा गूगल पे नंबर भी है, फोन पे नंबर भी है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। और जिसे भी प्रेयर निवेदन देना है इसमें दे सकता है, और जिसे ग्रुप में ऐड होना है वो मेरे ग्रुप में ऐड भी हो सकता है, जिसके द्वारा जो है आपको मीटिंग की पूरी अपडेट जब भी मैं ऑनलाइन आता हूँ तो आपको बताया करूंगा, जो पब्लिकली है। क्योंकि कुछ कुछ मीटिंग जो होती है सीक्रेट मीटिंग होती है, तो वहां पर मैं आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हैं। आप यदि परमेश्वर का आत्मा यदि आपको अगुवाई कर रहा है तो मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा हुआ है गूगल पे और फोन पे का नंबर 8668332049। आप कर सकते हैं, और नीचे में बैंक का नंबर भी दिया है। जो भी जैसा भी आपको यदि अगुवाई कर रहा है प्रभु तो करना, क्योंकि मेरे को प्रभु जब अगुवाई करता है तभी वो चीजों को मैं करता हूँ। हालेलुया। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, और जब प्रभु बोलता है तो ब्लेसिंग आने पाती है। हालेलुया ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखें।
हालेलुया, शेल्बेरिया। अब हम प्रभु यीशु में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड।